स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल HP प्रेप में। तो मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ ऑफ RBCs इन आवर बॉडी, यानी मतलब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनकी एवरेज लाइफ कितनी होती है। ऑप्शंस हैं 160 to 180 डेज, 70 to 80 डेज, 100 to 120 डेज या 30 to 40 डेज। तो इसका सही आंसर है 100 to 120 डेज। RBC होते हैं, इनका लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है ह्यूमन बॉडी में। बात करूँ मैं RBC और WBC की, यानी रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की, तो RBC जो होते हैं इन्हें हम इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। RBC होते हैं वो रेड होते हैं कलर में क्योंकि इनमें हेमोग्लोबिन होता है, और जो WBC होते हैं ये कलरलेस होते हैं। RBCs का तो एवरेज लाइफ 120 दिन का होता है, लेकिन जो WBC होते हैं इनका एवरेज लाइफ 12 से 20 दिन का होता है। आई क्वेश्चन है, टाइफॉइड फीवर इज कोज्ड बाय, यानी कि जो टाइफॉइड होता है वो किस वजह से होता है, उसका कारण क्या होता है। ऑप्शंस हैं वायरस, फंगस, बैक्टीरिया या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से टाइफॉइड होता है और उस बैक्टीरिया का नाम होता है सैल्मोनेला टाइफी। अगर बाकी पॉइंट्स की बात करें तो ये स्प्रेड कैसे होता है। जनरली जो कंटेमिनेटेड फूड होता है या वाटर होता है उसका इंटेक करने से टाइफॉइड हो जाता है। क्वेश्चन है, रिवर नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच प्लेस। नर्मदा रिवर का ओरिजिन पूछा है कि कहाँ से होता है। ऑप्शंस हैं अमरकंटक, ब्रह्मगिरी हिल्स, त्र्यंबकेश्वर या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा रिवर निकलती है और ये रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है। ठीक है, 2 रेंजेस हैं उनके बीच में बहती है। नॉर्थ साइड में विंध्या रेंज है और साउथ साइड में सतपुरा रेंज, और ये बीच से फ्लो करती है। ये वेस्ट फ्लोइंग है, यानी कि जो वेस्ट की तरफ रिवर जाती है। अगर मैं बात करूँ इंडिया के मैप की, तो ये इंडिया का मैप है, तो ये रिवर इस तरफ बहती है। यहाँ पर है अरेबियन सी, एंड में अरेबियन सी में मिल जाती है। बाकी ऑप्शंस की बात करूँ तो ये दोनों ऑप्शंस सेम ही हैं। त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास है, त्र्यंबकेश्वर में है ब्रह्मगिरी हिल्स। ये है ओरिजिन गोदावरी रिवर का। गोदावरी रिवर जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, द हाईएस्ट इंडियन वाटरफॉल इज, यानी कि भारत का हाईएस्ट झरने के बारे में पूछा हुआ है। कौन कुचिकल, नोहकलिकई, जोग फॉल्स या शिव समुद्रम। तो इसका सही आंसर है कुचिकल फॉल्स। जो नोहकलिकई है ये मेघालय में है, और ये जोग फॉल्स इसे महात्मा गांधी फॉल्स भी बोलते हैं। श्रावती रिवर इसे क्रिएट करती है। बात करें शिव समुद्रम की तो ये भी कर्नाटका में है। फिफ्थ क्वेश्चन है और ये है हमारा इंडियन पॉलिटी से। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स वर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी कि जानिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ऑप्शंस हैं USA, UK, USSR या कनाडा। तो इसका सही आंसर है USA। अगर मैं और पॉइंटर्स की बात करूं तो USA से हमने लिया है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और जुडिशियल रिव्यू। और फंडामेंटल राइट्स तो हमने कर ही लिए। के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप और रूल ऑफ लॉ। यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप याद रख लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है USSR, जिसे अब हम रशिया बोलते हैं। तो यहाँ से ली है हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है कनाडा, तो कनाडा से हमने लिया है रेजिडुअरी पावर्स, और सेकंड लिया है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय सेंटर। सिक्स क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो भारत में कितनी बार लगा है। ऑप्शंस हैं 5 बार, 6 बार, 7 बार या 3 बार। तो इसका सही आंसर है 3 बार। अगर बात करें इसके अदर पॉइंटर्स की तो 3 बार तो लगा है, लेकिन लगा कब कब है, तो ये लगा है 1962 में, 1971 में और 1975 में। पहली बार लगा है 1962 में। वहीं बात करें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो इसमें 3 तरह की इमरजेंसीज़ की बात की गई है। फर्स्ट है नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, सेकेंड है प्रेसिडेंट रूल जिसे स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं अंडर आर्टिकल 356,
और थर्ड है फाइनेंशियल एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। इन तीनों ही एमरजेंसीज में सिर्फ फाइनेंशियल एमरजेंसी है जो कि भारत में एक बार भी नहीं लगाई गई है। और ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा आपातकाल भारत में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो वो है वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल एमरजेंसी। क्वेश्चन है द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, वल्लभी, उज्जैन या राजगृह। तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। जो फर्स्ट जैन काउंसिल थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। 2 ही जैन काउंसिल्स हुई हैं, फर्स्ट हुई थी पाटलिपुत्र में और सेकंड हुई थी वल्लभी में। तो अब क्योंकि जैन काउंसिल की बात हुई है तो हमने बुद्धिस्ट काउंसिल भी पढ़ी थी पिछली क्लासेस में। तो बुद्धिस्ट काउंसिल कितनी हुई हैं? 4 हुई हैं। और इन्हें याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था, वो था RVPK, यानी कि पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी वल्लभी में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कश्मीर में। तो याद रख लेनी है, बुद्धिस्ट काउंसिल 4 हुई हैं जबकि जैन काउंसिल्स सिर्फ 2 हुई हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हाईएस्ट पीक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। कांगड़ा की हाईएस्ट पीक पूछी गई है। ऑप्शन है डीबी बोकरी पिरामिड, गेफांग, हनुमान टिब्बा या नागरू। तो इसका सही आंसर है हनुमान टिब्बा। अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की तो डीबी बोकरी पिरामिड ये कुल्लू में है, गेफोंग लाहौल स्पीति में है और नागरू मंडी में है। 9th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ सावरा कुड्डू प्रोजेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बार बार करवा रही हूँ। आई होप अभी तो आपको ये याद हो भी गया होगा। ऑप्शंस हैं 100 मेगावाट, 110 मेगावाट, 111 मेगावाट या 210 मेगावाट। तो इसका सही आंसर है 111 मेगावाट। अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की तो 100 मेगावाट ये मैंने याद करने का तरीका बताया था। 100 यानी सैंड, जो सैंड प्रोजेक्ट है उसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट। 110 मेगावाट है लारजी की कैपेसिटी और 111 हमने कर लिया और 210 मेगावाट है लुहरी स्टेज 1 की कैपेसिटी। बात करें सावरा कुड्डू प्रोजेक्ट की तो ये शिमला कुल्लू बॉर्डर पर है और ये पब्बर रिवर पर बनाया गया है। क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट सन टेम्पल इज़ लोकेटेड। ऑप्शंस हैं कांगड़ा, शिमला, सोलन, सिरमौर। तो इसका सही आंसर है शिमला। तो शिमला में एक जगह है नीरथ, वहाँ पर ये सन टेम्पल लोकेटेड है। एचपी में मात्र एक ही सन टेम्पल है जो कि नीरथ में है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ये थे आज के हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस। क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।